हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बबलू कुमार। कल का फर्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फाउंडेशन और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को डिस्कस किए थे। आज हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें कंक्रीट और फेलियर ऑफ कंक्रीट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट क्या होता है? The concrete is a composite material composed mainly of cement, sand, aggregate, and water. Is clad as concrete. The amount of each material affect the properties of hardened concrete. कंक्रीट हमारे कंक्रीट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल का यूज होता है? ये सीमेंट होता है जो बाइंडिंग करने के लिए वो एक दूसरे को उस मटेरियल को जोड़ने में काम करता है। और सेंड यानी उसको बालू भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट है और वाटर है। इन सब को मिक्स करने पर कंक्रीट हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग ये रहा कंक्रीट, इसमें सीमेंट भी है, सैंड भी है, एग्रीगेट भी है और वाटर डालकर उसको मिक्स किया जा रहा है जिससे हमारे कंक्रीट प्राप्त हो सके। दूसरा टॉपिक है फेलियर ऑफ कंक्रीट। आखिर में हम लोग क्यों फेलियर हो जाता है कंक्रीट? अच्छे से प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं तब भी फेल हो जाता है, कहीं टूट जाता है, कहीं दरारें आ जाता है कि आखिर क्यों होता है। तो इस पर आज डिस्कस करेंगे जिसका मैं नाम दिया हूँ फेलियर ऑफ कंक्रीट। आखिर ये फेल क्यों हो जाता है कंक्रीट? यूज यूज ऑफ पुअर क्वालिटी एग्रीगेट। हम अगर कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो उसमें एग्रीगेट अच्छे से ना प्रॉपर एग्रीगेट से उसका साइज अच्छे से ना देखा होगे, कैसे भी एग्रीगेट होगा उसका यूज में हम लोग ले लिए हैं। तो इसके लिए हमें पहला ध्यान देना चाहिए कि पुअर क्वालिटी का एग्रीगेट यूज ना करें तो हमारा फेलियर कंक्रीट नहीं आएगा। तो फर्स्ट है यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। सेकेंड है नॉट प्रॉपर मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। अगर हम सारे मटेरियल को सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर डाल को उसको मिक्स कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से मिक्स हम लोग उसको नहीं करेंगे तो फेलियर ऑफ कंक्रीट में आ जाएगा। और आप पूछेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग के कैसा थी, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग में भी फेलियर आ सकता है। अगर समय से आप उस जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे कि कंक्रीट को तो रास्ते में ही एक वो अब आता है तीसरा, लेक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग। कंक्रीट को तैयार करने पर उसको क्यूरिंग करा यानी पानी उस पर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर सेटिंग हो, स्ट्रेंथ उसका हाई हो, हाई और हार्ड हो हमारा मटेरियल, जिसके कारण हम प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं 28 डे के लिए। और फेलियर ऑफ कंक्रीट में अगर हम क्यूरिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा कंक्रीट फेलियर में आ जाएगा और वो टूट जाएगा या दरारें उसमें आ जाएगी। 4 नंबर है इम्प्रॉपर कंपेक्शन। अगर इनकम्प्रेशन परफेक्शन हम लोग जो लिए हैं इसमें ये रोल निभाता है, जैसे अगर हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बीम में तो उसको कम्पेक्शन करेंगे। पहले वहाँ पे कोई रड लेकर उसको अच्छे से कम्पेक्शन करेंगे यानी उसको दाबेंगे ताकि उसमें से एयर हो या बबल हो वो बाहर आ जाए, जिसके लिए हम कम्पेक्शन करते हैं। अब आगे आते हैं, थर्ड टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का प्रोसेस क्या होता है कंक्रीट तैयार करने में? तो फर्स्ट है बेंचिंग। इसका डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग डिफरेंट कंक्रीट मटेरियल सच एज सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर फॉर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हम लोग सैंड लेंगे, सीमेंट लेंगे, एग्रीगेट लेंगे एंड वाटर को, जहाँ पे हम लोग कंक्रीट का बनाना है वहाँ पे कंक्रीट तैयार करना है वहाँ पे ये सब सारे चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है सेकेंड मिक्सिंग। जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर ये सारे मटेरियल को एक दूसरे से मिक्स कर देंगे और उसको हम वाटर देकर उसके प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करेंगे जिसका नाम है मिक्सिंग। तो इसका डिफिनेशन देख रहे हैं ना, मिक्सिंग कंक्रीट इज सिंपली डिफाइंड as द कंप्लीट blending of the material which are required for the product of a homogeneous
concrete. This can vary from hand to machine and with machine mixing being the most common. इसमें हम लोग मिक्सिंग दो तरह से करते हैं, एक हैंड मिक्सिंग होता है और एक मशीन मिक्सिंग होता है। ज़्यादातर हम लोग अगर कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग छोटा सा घर एक दो बना रहे हैं तो वहाँ पे हैंड ही मिक्सिंग चलता है। वहाँ पे जो हमारा लेबर रहेंगे वही मिक्सिंग करेंगे। लेकिन ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है, जैसे रोड हो गया या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होता है, वहाँ पे मशीन मिक्सिंग का यूज होता है, जहाँ पे कुछ समयों में ही वो मिक्स कर लेता है और उसका मशीन मिक्सिंग ही नाम दिया गया है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है। और हैंड मशीन में तो आप जानते हैं उसमें मिक्सिंग करने में टाइम लगता है। अब तीसरा है कंपेक्शन। पहले भी कंपेक्शन बताए थे, कंपेक्शन में क्या होता है इसका डिफिनेशन देख रहे हैं। कंपेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द एयर बबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द फ्रेशली प्लेसेस कंक्रीट। जैसे मैंने बोला था कि कंपेक्शन करने के लिए वहाँ पे एक रड लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से कंपेक्शन करते हैं, जहाँ पे वो बबल और एयर जो हो वो हमारे बाहर निकल जाए और कंक्रीट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, जिससे उसका हार्डनेस बढ़ने का चांस हो सकता है, स्ट्रेंथ में भी अच्छा रिजल्ट देगा। फोर्थ है क्यूरिंग। क्यूरिंग इज द प्रोसेस इन विच द कंक्रीट कीप्स इट्स मॉइस्चर फॉर ए latent time period to complete the hydration process। मैंने बोला था कंक्रीट अगर कोई तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग देते हैं। क्यूरिंग देने के तरीका क्या है? सबसे पहले हम जहाँ पे क्यूरिंग करेंगे, चाहे छत हो या बीम हो, वहाँ छत पर एक घेरा लगा देंगे, वहाँ पे लाइनिंग कर देंगे और वहाँ पे 28 डेज के लिए वहाँ पे क्यूरिंग करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, ये ना कि आज करें और कुछ दिन के बाद या 2 दिन के बाद 2 दिन किए तीसरा का दिन नहीं किए, नहीं। क्यों? अगर तीसरा का 2 दिन किए और 2 दिन नहीं किए तो उसमें हमारा कंक्रीट फेलियर आ सकता है, जिसके लिए हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं 28 डे, वो भी प्रतिदिन। जिसके लिए अगर क्यूरिंग करेंगे तब स्ट्रेंथ अच्छा देगा, हमारा जो बिल्डिंग बनेगा वो अच्छे से बनेगा। थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। हमारे चैनल का नाम है सिविल इंजीनियर कुमार बबलू। थैंक यू सो मच।